वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बच्चे। हमारी ये प्री आर्यभट्टा की सीरीज चल रही है क्लास 6 7 के स्टूडेंट्स के लिए और कुछ क्लास 5 के जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। ठीक है। ज्योमेट्री की सीरीज चल रही है हमारे पास। आज भी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे और उसके ऊपर बेस हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे। सबसे पहले सिंपल सी प्रॉब्लम हमारे पास प्रॉपर्टी होती है कि कोई भी अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल अगर है बेटे हमारे पास, कोई भी अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल अगर है हमारे पास, ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल सच दैट, अगर ए बी अगर ए सी के बराबर अगर है बेटे हमारे पास, ए बी, फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी स्टार्ट हो रही है आज की क्लास की। ए बी अगर एसी से बराबर है बेटे, अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल अगर है हमारे पास, अगर मैं इसका एंगल बाइसेक्टर बना दूं, अगर मैं इसका एंगल बाइसेक्टर बना दूं, ठीक है, तो ये इसका परपेंडिकुलर भी होता है। इफ ए डी बाइसेक्ट्स एंगल ए, देन ए डी इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी। ये बात वैसे भी आ सकती है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की खास बात बताई थी मैंने आप लोगों को। याद है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के बारे में पता है या नहीं, सच बताओ। पर पता है जल्दी से, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मालूम है या नहीं, नहीं मालूम तो मैं सिखा देता हूँ, एक काम और करता हूँ। आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की खास बात बताता हूँ तो आपको मजा आएगा। आपके हिसाब से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है बेटे? तो ये जो एक बाइसेक्ट कर रहा है 90 नहीं, आप सारे बच्चे मुझे ये कहते हैं कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वो लाइन होती है जो इसको बाइसेक्ट भी करेगी, है ना बेटे, तो परपेंडिकुलर भी होगी। आप सारे ये सोचते हो क्योंकि आपको लगता है कि नाम ऐसा लिखा हुआ है कि परपेंडिकुलर भी है बाइसेक्टर भी है। आप सब बच्चा ये सोचता है कि परपेंडिकुलर भी है बाइसेक्टर भी है। ठीक है, ये वाली बात गलत नहीं है। पर इसमें मैं एक प्यारी सी बात बताऊंगा, जब कभी भी जिंदगी में आप लोग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सुने, जो बात मैं बोलने जा रहा हूँ वो वाली बात सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ध्यान देनी होती है। कि आपका मतलब होता है इसके ऊपर कहीं पर भी जहां आपका मन करे आपने एक पर्टिकुलर पॉइंट पी ले लिया बेटे, एक सेगमेंट का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपने बनाया, आपने इस लाइन के ऊपर कहीं पर भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पी ले लिया। इस पी वाले पॉइंट से अगर मैं ए और बी को ज्वाइन करता हूँ, इस पी वाले पॉइंट से अगर मैं ए और बी को ज्वाइन करता हूँ, तो ये डिस्टेंस हमेशा इसके बराबर आएगा। पी ए वाला जो डिस्टेंस है हमेशा इसके बराबर आएगा। कैसे होता है, कैसे होता है बताना चाहूंगा। ए एम इज इक्वल टू एम बी, ये वाला एंगल 90 डिग्रीज, ये वाला एंगल 90 डिग्रीज, दिस साइड इज कॉमन। समझ आए? ट्रायंगल देखोगे अगर आप लोग ए एम पी एंड ट्रायंगल बी एम पी, ए एम पी वाला ट्रायंगल आपने देखा और बी एम पी वाला ट्रायंगल आपने देखा, ध्यान से देखोगे तो ए एम जो है बेटे हमारे पास बी एम के बराबर आया, बाइसेक्ट कर रहा था। एंगल ए एम पी जो है वो एंगल बी एम पी आ गया, 90 डिग्रीज आया बेटे। एम पी इज इक्वल टू एम पी, कॉमन आ गया, ये कॉमन आ गया बेटे। तो भाई एस ए एस कॉन्ग्रुएंसिस, ट्रायंगल ए एम पी जो है कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा पी एम पी के। ये वाला जो ट्रायंगल है बेटे हमारे पास, इसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। अगर ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट अगर हो गए, ध्यान से देखिएगा, तो पी ए जो है वो पी बी के बराबर आ गया, यानी कि आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गई हमारे पास। हाँ, है ना? ये सारी खास बात इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की ही तो थी। यानी इसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सारे के सारे एंड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंट होंगे। और मजेदार चीज देखो, जब ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए थे, ध्यान से देखना, तो ये वाला एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के बराबर भी हो गया था। यानी कि ये हमारा एंगल बाइसेक्टर भी हो गया। यानी जो परपेंड आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए, याद रखना, आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए ये हमारा पी एम जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये हमारा एंगल बाइसेक्टर भी हो गया। यस और नो? ये मिड पॉइंट था हमारे पास, ये इसके मीडियन भी हो गए हमारे पास। और ये एपी से परपेंडिकुलर हो गया तो एल्टीट्यूड भी हो गया। चारों चीजें हो गई, एंगल बाइसेक्टर भी हो गया, एल्टीट्यूड भी हो गया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी हो गया और मीडियन भी हो गया आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए। ऐसे इक्विलेटरल एंगल के अंदर भी आ जाएंगे हमारे पास। और किसी ट्रायंगल में जरूरी नहीं कैसे आएगा हमारे पास, ठीक है। तो सारी खास बात कहाँ से आ रही है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की खास बात क्या है कि इसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सारे के सारे ए और बी से हमेशा इक्वल डिस्टेंट होंगे। सोच के देखो, अगर पॉइंट लेट से यहाँ पर होता कहीं पर क्यू, अगर यहाँ पर होता, अगर मैं ए क्यू और इसको ज्वाइन कर दूं बेटे, अगर मैं ए क्यू और बी क्यू को ज्वाइन कर दूं, ध्यान से देखो, ए एम इज इक्वल टू बी एम, ये वाला 90, ये वाला 90, दिस साइड इज कॉमन, एस ए एस कांग्रेस ट्रायंगल्स कांग्रेंट हो गए।
ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो ए क्यू जो है वो बी क्यू के बराबर है, क्यू वाला पॉइंट भी इक्वी डिस्टेंट हो गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ कि इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे ए और बी से इक्वी डिस्टेंट हैं। यानी कि इस लाइन के अलावा ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं होगा, ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं होगा जो इससे इक्वी डिस्टेंट हो। समझ में आए? वो सारे पॉइंट्स जो ए और बी से इक्वी डिस्टेंट है वो हमेशा के हमेशा इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर लाई करेगी। इसको और एक प्यारी सी बात से समझाता हूँ। ए बी लाइन सेगमेंट अगर आपको दे रखी है, आपको कहीं पर भी एक पर्टिकुलर पॉइंट मिल जाइए जो इससे इक्वी डिस्टेंट है, ठीक है बेटे, एक पर्टिकुलर पॉइंट यहाँ मिल जाए लेट से, जैसे इक्वी डिस्टेंट है, इसको ज्वाइन करोगे तो अपने आप ही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ जाएगा। यस सर। यानी कि इसके बाद जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे इक्वी डिस्टेंट होंगे। यानी यहाँ पर अगर पॉइंट ले लूंगा तो ये भी से इक्वी डिस्टेंट आएगा, जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे सारे से इक्वी डिस्टेंट आएंगे। सर तो और ये आइसोसेलेस ट्रायंगल के अंदर होगा। देखो ध्यान से, मैंने आज की प्रॉपर्टी क्या बताई कि अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल अगर है हमारे पास, किसी भी आइसोसेलेस ट्रायंगल के अंदर अगर इसका एंगल बाइसेक्टर है तो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी आ जाएगा। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब है ये भी बराबर आ जाएगा। सर तो हर आइसोसेलेस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा ही। हाँ, हाँ, और वो एंगल बाइसेक्टर भी होगा, वो एल्टीट्यूड भी होगा, वो मीडियन भी होगी। मजा है? बात बता थी ये वाली बात है नहीं? समझ आ गया आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी? और देखते हैं कितना सारा कुछ काम करेंगे। आज पहली प्रॉपर्टी करते हैं, इसके ऊपर बेस कुछ क्वेश्चंस करेंगे। सर ये साइन किसका है? इसका ये वाला इक्वेटर साइन, के ऊपर। ये वाला साइन जो है इसका मतलब है कि लेंथ आर इक्वल। नहीं सर, ये नीचे इक्वल। नहीं सर, नीचे इक्वल टू के ऊपर एक कर्व। कहाँ पर? ये यस सर, ये सारे कॉन्ग्रेंट का, कॉन्ग्रेंट मतलब ओवरलैपिंग फिगर्स। जैसे आपका हाथ है, ओके। दोनों ओवरलैपिंग हो गई। आपने एक ट्रायंगल का कटआउट बनाया, उसके ऊपर पूरा पूरा पहली वाली फिगर दूसरी वाली फिगर के ऊपर आ जाए, पूरी पूरी ओवरलैप कर ले। सेकंड वाली फिगर फर्स्ट वाली फिगर को ओवरलैप कर ले तो दोनों फिगर्स कॉन्ग्रेंट होती है। कॉन्ग्रेंट का मतलब क्या है कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी बराबर होंगी और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी बराबर होंगे। ठीक है राजे? यानी कि ये वाली लेंथ जो है बेटे इसके बराबर आएगी बेटे, ये वाली लेंथ इस वाली लेंथ के बराबर आ जाएगी, कॉमन आ गया हमारे पास। यानी यस। कि ये डिस्टेंस वर्ग के बराबर आ जाएगा। मैं कहना चाहता हूँ पूरा पूरा फिगर ओवरलैपिंग होगी। यानी कि कहीं भी पॉइंट अगर यहाँ पर है ना, इससे जितनी दूरी पर है उतना पॉइंट यहाँ पर भी जरूर एग्जिस्ट करेगा। सर अगर यहाँ पर कोई लेंथ अगर ज्वाइन कर दूंगा, लेट से मिड पॉइंट से ज्वाइन करूँ तो यहाँ पर भी लेंथ पूरी पूरी ओवरलैप, पूरी पूरी फिगर ओवरलैप है। फिगर ओवरलैप का मतलब सारे के सारे पॉइंट ओवरलैप कर रहे हैं। जितना डिस्टेंस यहाँ से है उतना डिस्टेंस वहां पर भी चलेगा कॉन्ग्रेंट फिगर्स में। समझ आया बेटे? कुछ क्वेश्चंस करते हैं, मजा आएगा देखिएगा आपको। एक ही प्रॉपर्टी बताइए, अब इसके ऊपर बेस प्रॉब्लम्स कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, ये 70 डिग्री दिया हुआ है, ये एक्स दिया हुआ है, ये वाली लेंथ इस वाली लेंथ के बराबर दे रखी है, और ये 90 डिग्री पे दिया हुआ है। सर फाइंड एक्स। फाइंड लाइक। 70 मजा आया? जब आपको 90 डिग्री दिया हुआ है, बेसिकली परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो हो गए बेटे। आपको इस डायग्राम से नजर आ रहा है ये बाइसेक्टर हो रहा है, 90 डिग्री आ रहा है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया। जब यहाँ पर कट करेगा तो डिस्टेंस भी बराबर होंगे और ये इसका एंगल बाइसेक्टर भी होगा। ये बहुत प्यारी बात है, ये पता है, ये बहुत ही प्यारी बात है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल के अंदर कभी भी अगर आप ऐसा एक चीज बताना चाह रहा हूँ, मजा आएगा देखना। कभी भी अगर आपको ऐसा डायग्राम दे रखा हो ना कोई भी, मतलब ऐसा कोई डायग्राम दिया हुआ है कि ऐसे ये इसका एंगल बाइसेक्टर दिया हुआ है और ये परपेंडिकुलर दिया हुआ है, सर तो वो एंगल। ठीक है, आप क्या करेंगे इसको ना ऐसे प्रोड्यूस कर दिया करेंगे। कभी भी अगर आपको ऐसे कुछ दे रखा हो ना कि इसका एंगल बाइसेक्टर दे रखा हो और हमने इसके ऊपर एंगल बाइसेक्टर के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया लेट से, इसको प्रोड्यूस कर दिया करें, वो वाली बात आ जाए तो ए बी ए डी के बराबर आ जाएगा ना। अगर एंगल बाइसेक्टर की लेंथ के ऊपर, या ऐसे समझाने की कोशिश करता हूँ, किसी भी ट्रायंगल के अंदर लेट से कोई भी ट्रायंगल दे रखा है आपको कैसा भी, ठीक है बेटी, कोई भी ऐसा कोई भी ट्रायंगल मैंने बनाया, हमने इसका एंगल बाइसेक्टर बना दिया कोई भी, कुछ भी क्वेश्चन करते करते, मान लेते हैं आपने यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया इसके ऊपर एंगल बाइसेक्टर के ऊपर। तो बी वाले तो एंगल अगर के। मान लेते हैं ये वाला पॉइंट हमारे पास के है, हम क्या करेंगे, अगर मैं बी के को प्रोड्यूस कर दूं जो उसको लेट से हमारे पास ई पे जाके कट कर रहा है, ये वाला एंगल इसके बराबर, ये वाला 90 डिग्री, ये अपने आप ही इसके बराबर आ जाएगा। मजा आया? ये जो लेंथ है हमारा ए बी वाला जो लेंथ है हमारे पास, ये ए के बराबर आ जाएगी। मजा आई ये वाली बात देख के या नहीं? यस सर। किसी भी एंगल बाइसेक्टर के ऊपर, एंगल बाइसेक्टर वाली लेंथ के ऊपर अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, उसको प्रोड्यूस कर दूंगा तो अपने आप ही आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगा। इसको ऐसे भी देख सकते हैं आप। ठीक है, वो चीजें करते हैं, मजा आएगा देखिएगा।
फिर बी के एंगल्स भी इक्वल होंगे। हाँ, ये वाला एंगल भी इसके बराबर हो। और आइसोसेलेस ट्रायंगल अगर है तो ये वाला एंगल भी इसके बराबर है। किसी भी आइसोसेलेस ट्रायंगल के अंदर अपोजिट साइड्स अगर बराबर है तो उसके अपोजिट एंगल्स भी हमारे पास बराबर होंगे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन करते हैं बेटे। कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स मैं देता चला जाऊंगा, चिंता ना करें, मजा आता जाएगा आपको। ठीक है बेटे। क्वेश्चन है हमारे पास, एबीसी एबीडी इज अ ट्रायंगल। आपको ये वाली जो लेंथ है वो उस वाली लेंथ के बराबर दे रखी है, और जो ये वाली लेंथ है वो इस वाली लेंथ के बराबर दे रखी है। ये वाला एंगल 70 डिग्री दिया हुआ है, ये वाला एंगल एक्स दिया हुआ है। एक्स निकालना है। करो। ध्यान से देखो, ये वाली लेंथ इस वाली लेंथ के बराबर है। ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर हो गया। ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया बेटे। यहाँ तो कोई शिकायत? ये इसके बराबर है हमारे पास। ये वाला 90 डिग्री, ये वाला 90 डिग्री। अभी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की खास बात बताई थी मैंने। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब बाइसेक्ट भी कर रहा है, परपेंडिकुलर भी है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की सबसे ज्यादा खास बात मैंने क्या बताई थी कि इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सारे के सारे ए और बी डी से इक्विडिस्टेंट होंगे। यानी कि ये वाली लेंथ इस वाली लेंथ के बराबर आ जाएगी। यस सर। इट इज, देख रहे हैं आप लोग, ए एच जो है वो एच डी के बराबर है बेटे। सी एच इज परपेंडिकुलर टू ए डी। इट इज सी एच इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए डी। यस सर। और जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, सी ए का डिस्टेंस सी डी के बराबर आ जाएगा। यस सर। खास बात याद आई कि मैंने कहा था परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की सबसे ज्यादा खास बात क्या है कि इसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सारे के सारे ए और डी से इक्वी डिस्टेंट रहेंगे बेटे। यानी ये वाला डिस्टेंस भी इसके बराबर आ जाएगा। जब ये डिस्टेंस के बराबर आया यानी कि ये वाला एंगल भी एक आ जाएगा बेटे। ए बी जो है हमारे पास, इसका मतलब ए सी के बराबर आ गया। ए बी सी वाला जो एंगल है ए सी बी के बराबर आ जाएगा बेटा एक्स। मजा आया, अच्छा क्वेश्चन था ये। एंगल सम प्रॉपर्टी से एक्स प्लस 70 इज इक्वल टू 180, ट्वाइस ऑफ एक्स इज इक्वल टू 110, एक्स का आंसर 50। ठीक है नमस्ते बेटे। यस सर। समझ आया? ब्यूटी नजर आई? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सबसे अच्छी चीज है, मैं भी आपको बहुत सारी बातें सिखा सकता हूँ, मजा आएगा देखना आप। ठीक है, ज्योमेट्री अच्छी लग रही है आपको, थोड़ी सी स्ट्रांग हो रही है, चलो शाबाश। दिव्यांजलि समझ में आ रहा है बेटे? जी सर। क्वेश्चन बिल्कुल नहीं लग रहे हैं, ऐसे किसी किताब में नजर नहीं आते होंगे क्वेश्चन आपको ऐसे? ये तो सारे कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन है ना मेरे पास। मजा आ रहा है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आ रहे हैं आपके लिए। नेक्स्ट करें बेटे। सर। यस सर। ए बी सी इज ट्रायंगल। ये एल्टीट्यूड है बेटा हमारे पास। ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर दिया हुआ है, आंखें बनी हुई है। ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर दिया हुआ है। दिस एंगल इज 20 डिग्रीज, दिस एंगल इज 40 डिग्रीज, दिस एंगल इज 10 डिग्रीज। फाइंड एक्स। ओके सर।
सर एक्स की 30 है। ओ सॉरी। एक्चुअली डायग्राम क्लियर नहीं था मेरे पास। तो इक्वल था, मैंने एक्स समझ लिया। ये वाला एंगल एक्स है, एक्चुअली डायग्राम में ना पूरा बना रखा है मेरे पास, ये वाला एक्स है, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं अभी इसको निकालेंगे, ठीक है बेटी, हो जाएगा, ठीक है, डायग्राम ठीक है, बताओ। तो ये होने वाला है ऑलमोस्ट। देख बेटा, सर 50 डिग्री। शाबाश, बहुत बढ़िया, कैसे किया? सर मैंने तो पहले वो 20 डिग्री दिया हुआ था, तो जो ये वाला एंगल हो जाएगा तो ये वाला निकाल लेंगे, यस सर 60 डिग्री। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, यस सर। मजेदार चीज देखो, ये एंगल बाइसेक्टर है बेटे, ये परपेंडिकुलर हो गया, तो ये वाला ट्रायंगल आइसोसेलेस हो गया, अच्छा सर, ठीक है सर। मजा आया कि नहीं आया? ये इसका एंगल बाइसेक्टर दे रखा है बच्चे, आदित्य, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर दे रखा है बेटे, और एंगल बाइसेक्टर के ऊपर परपेंडिकुलर भी दिया हुआ है। मजेदार चीज आ गई, एंगल बाइसेक्टर के ऊपर अगर परपेंडिकुलर अगर होता है तो ये ए बी ई वाला एंगल आइसोसेलेस हो जाएगा, आइसोसेलेस अगर हो गया, ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर है, ये वाला एंगल अगर 60 डिग्री है तो इसका मतलब ये वाला एंगल भी 60 डिग्री हो जाएगा बेटे, यस और नो? ये वाला एंगल 60 डिग्री अगर हुआ हमारे पास, किसके बराबर आएगा? 60 डिग्री इज इक्वल टू x + 10, एक्स कितना आ जाएगा हमारे पास? 50। मजा आया कि नहीं आया? लेट कैसे हो गए? एसएसटी की तैयारी हो गई। समझ आया बेटे? नेक्स्ट आपको दोबारा से एक चीज सिखा रहा हूँ, मैंने अभी क्या क्या पढ़ाया ताकि आपको प्रॉपर्टी पता चले। ये तो देखो बेटे, मैंने बात बताई थी इनको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की, ठीक है बेटे, एक तो मैंने बताया था कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बच्चे सोचते हैं कि जो सिर्फ परपेंडिकुलर भी हो और बाइसेक्ट भी करता हो, और मैंने क्या बताया, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है कि लाइन सेगमेंट अगर हमारे पास है और अगर इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है बेटे, आप हमेशा सारे बच्चे सोचते हैं कि परपेंडिकुलर भी हो बाइसेक्ट भी हो ना, अगर मैं कहना चाह रहा हूँ सबसे ज्यादा खास बात इसकी ये है कि इसको जितने भी पॉइंट्स अगर होंगे वो हमेशा इससे इक्वी डिस्टेंट आएंगे। कैसे करते थे देखो, ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर, ये वाला 90, ये वाला 90, दिस साइड इज कॉमन, ऐसे ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा बच्चे, तो पी ए वाला डिस्टेंस पी बी के बराबर आ जाएगा बेटे, पी ए पी बी के बराबर आया तो आइसोसेलेस बन गया, यानी जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सारे के सारे इक्वी डिस्टेंट आएंगे। ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए थे तो एंगल 1 भी हमारा एंगल 2 के बराबर आ गया। ये आपको पता होना चाहिए, इसका मतलब किसी भी आइसोसेलेस ट्रायंगल के अंदर, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि किसी भी आइसोसेलेस ट्रायंगल के अंदर ये जो इसका एंगल बाइसेक्टर होता है ना बेटे हमारे पास, एंगल बाइसेक्टर जो होता है यहाँ से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो आइसोसेलेस आ जाएगा, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल के अंदर कह सकते हो जो एंगल बाइसेक्टर होता है वो बेस का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होगा, ठीक है बेटे? हमने क्या बताया था, किसी भी आइसोसेलेस ट्रायंगल के अंदर जो एंगल बाइसेक्टर होता है वो बेस का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाता है। इस वाली प्रॉपर्टी के ऊपर बेस हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं, ठीक है बेटे, समझ आया? कुछ प्यारी प्यारी सी बातें बताई थी, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, देखिएगा प्लीज। क्वेश्चन हैं? क्वेश्चंस प्यारे हैं कि खतरनाक? प्यारे प्यारे क्वेश्चन, मजा आता है सोच के, कि नहीं आपको खतरनाक लग रही? 40 डिग्रीज, 10 डिग्रीज, ये वाला एंगल एक्स निकालना है मुझे, सच दैट कि यहाँ पर ये इसके बराबर दिया हुआ है और ये वाला एंगल इसके बराबर दिया हुआ है। डायग्राम मैंने नोट टू सर स्केल है, ये बराबर है दोनों। ये एंगल बाइसेक्टर है यस सर। और ये भी इसके बराबर दिया हुआ है। अच्छा एक बात बता दूं तुम्हारे को बड़ी सी, यस सर। एक चीज सिखाता हूँ, बार वैसे मैंने सिखाई थी, मुझे याद आ रहा है, एक इंटरनल बाइसेक्टर थ्योरम सिखाई थी, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, शायद सिखाई होगी, नहीं सिखाई तो कम से कम रिजल्ट याद रखो, तो बड़े सी बात बताता हूँ।
किसी भी ट्रायंगल के अंदर, अभी तो हम आइसोसेलेस कर रहे थे ना, किसी भी ट्रायंगल के अंदर अगर ये इसका एंगल बाइसेक्टर है बेटे, ये AD बाइसेक्ट्स एंगल ए, सर एक्स AB अपॉन में AC का जो रेशो है वो BD अपॉन में DC का रेशो होता है, पता है, ऐसा ये वाली बातें नहीं, दिस साइड अपॉन में दिस साइड का जो रेशो होगा वो दिस साइड अपॉन में दिस साइड का रेशो हो जाएगा, पता थी ये वाली बातें नहीं? बोलो बच्चे, पता बताई थी ये वाली बात, बताई थी या नहीं? ओके। ऐसे कहना चाह रहा हूँ, फोर आइसोसेलेस ट्रायंगल, अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल अगर हो जाता, आइसोसेलेस का मतलब क्या, दो साइड बराबर है, उसमें भी रहेगा ये वाली बात, हाँ है ना? अगर AB और AC बराबर है, BD और DC भी आ जाएगा रेशो, अगर एंगल बाइसेक्टर है तो ये आ गया, यस ABC बराबर है तो 1 आ जाएगा, हाँ है ना? DC इज इक्वल टू BD हो गया। ये बात मैं क्यों कर रहा हूँ, ध्यान से देखो, इस पूरे वाले क्वेश्चन में ये इसका एंगल बाइसेक्टर था, ये इसके बराबर दिए हुए, एंगल बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी से दिस अपॉन में दिस का रेशो, उसको मैं नाम दे देता हूँ, लेट दिस बी इक्वल टू, यू कैन से एस डी, ठीक है, लेट दिस बी इक्वल टू ए, AC अपॉन में CD का रेशो, ए ई और ई A अपॉन में ED का रेशो हो गया, दिस अपॉन में दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन में दिस, ये तो वैसे इसका मिडपॉइंट दिया हुआ है, तो ये बराबर हो जाएगा इसके, ये तो 1 हो गया ना, AE ED के बराबर दे रहा, तो AC जो है CD के बराबर हो गया, इसका मतलब ये परपेंडिकुलर भी आ जाएगा, यानी किसी भी आइसोसेलेस ट्रायंगल के अंदर, किसी भी ट्रायंगल के अंदर अगर एंगल बाइसेक्टर मीडियन बन जाए तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाएगा। सर तो एक्स इसको 50 वैसे दूसरे तरीके से हम प्रूव कर देंगे, इसको हम दूसरे तरीके से भी प्रूव करेंगे। तो एक्स 50 कैसे? सर अभी शाबाश आप शाबाश 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 शाबाश, बहुत बढ़िया। ये 10 था, ये 40 था, तो 50 डिग्री आ गया, शाबाश नमेश जी, नाइस ऑब्जर्वेशन, 50 आ गया। एंगल बाइसेक्टर वाली बात भी याद आई, या मैं कह सकता हूँ कि आपको कि किसी भी ऐसे हमारे पास एंगल बाइसेक्टर के अंदर अगर ये मीडियन अगर आएगी तो ये आइसोसेलेस बन जाएगा, तो ये देखा जाए तो 90 डिग्री भी आएगा। डायग्राम मैंने इसलिए बोला था नॉट टू स्केल, ठीक है ना? बस एक्स कितना आ जाएगा हमारा, 50 डिग्री। बातें समझ में आ रही है एंगल बाइसेक्टर की? बोलो बच्चे, ये नहीं आया, मैं कहना चाह रहा हूँ, अभी ये वाली प्रॉपर्टी भी बताई थी मैंने आपको, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की खास बात क्या है कि इसके जितने पॉइंट्स होंगे वो सारे सारे इक्वल डिस्टेंस होंगे, और ये भी चलेगा हमारे पास। अभी मैंने क्या बोला, अगर एंगल बाइसेक्टर दे रखा है हमारे पास, और लेट्स से हमारे पास ये बाइसेक्ट कर रहा है, इस वाली प्रॉपर्टी से AB अपॉन में AC का रेशो, BD अपॉन में DC का रेशो आ जाएगा, BD और DC बराबर हैं, ये दोनों बराबर हैं, AB और AC बराबर आ जाएंगे, अगर AB AC बराबर अगर आ गए तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर आ जाएगा, दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर, ये ऑलरेडी इसके बराबर दे रखा है, ऐसे ऐसे ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, तो इसका परपेंडिकुलर, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। यहाँ पर क्या था हमारे पास, अगर ये वाला इसका एंगल बाइसेक्टर दिया हुआ है, ये इसका बाइसेक्ट कर रहा है बेटे, तो ये आइसोसेलेस हो जाएगा, आइसोसेलेस हो जाएगा, ये 10 डिग्री है, ये 40 डिग्री है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से 50 डिग्री आया, दोनों साइड बराबर हैं, तो ये वाला 50 था तो ये वाला भी 50 आ गया, ठीक है बच्चा? आपका नाम? नेक्स्ट कर रहे हैं बेटे, नोट करना है, ये रिजल्ट अच्छे लग रहे हैं, ये वाले एंगल बाइसेक्टर वाले, आइसोसेलेस ट्रायंगल वाले, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाले, ठीक है प्रत्युष, समझ आ रहे बेटे? आगे चले। ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर दिया हुआ है, ये हमारे पास इसका एंगल बाइसेक्टर भी है और इसको बाइसेक्ट भी कर रहा है, ये वाला एंगल एक्स निकालना है, सच दैट दिस एंगल इज 50 डिग्री, ये इसके बराबर दिया हुआ है, ठीक है बेटे? तो एक्स निकालना है। हाँ जी।
सर एक्स 40 है। नहीं, वो उसके साइड वाला है। एक्स 40। सर एक्स 90 है। 90 कैसे हो सकता है? सर ये वाला 20। 90। सर 10 10 10 राइट आंसर, 10 इज द राइट आंसर। शाबाश नविष्टि, मजा आया। कैसे किया? सर वो आपने बताया था कि जब वो तो मतलब एक वो है, तो वो और एंगल और ये 50 सेम होना चाहिए, और हमने देखा कि वो 90 है, तो वो होगा 40। सर ये क्योंकि चाहिए बराबर हो गया, ये पूरा का पूरा 50 आ गया। नहीं, यस सर, और हमने देखा कि वो समझ 90 आया? बाहर है, तो एक शाबाश सीधी नविष्टि, मजा आ गया, दिल खुश कर दिया। शाबाश। ये एंगल बाइसेक्टर है, बाइसेक्ट कर रहा है। ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाएगा। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाएगा तो ये इसके बराबर आ जाएगा बेटे। यस और नो, इसको मैं नाम दे देता हूँ, लेट दिस इक्वल टू एम मान लेते हैं। ये एंगल 1 एंगल 2 के बराबर दिया हुआ बेटे, है ना बेटे? तो वही वाली बात से करना चाहोगे, तो अगर ऐसे ही करना चाहोगे तो ए सी अपॉन में सी बी का जो रेशो है, वो ए एम अपॉन में एम बी का रेशो हो गया, तो 1 हो जाएगा। पानी पी ले बेटे, ये ले पानी तू। आदित्य ले बेटे पानी पी ले। ए सी सी बी के बराबर हो गया। ये जो लेंथ है हमारे पास, इसके लेंथ के बराबर आ जाएगी। एंगल ए बी सी जो है, वो बी ए सी के बराबर आ जाएगा बेटे, 50 डिग्रीज। पूरा एंगल 50 डिग्रीज हो गया। ये 50, ये 50 कितना हुआ? 100। ये कितना हो जाएगा? 80। एंगल सी कितना हो जाएगा? 80 डिग्रीज। यस एंगल 1 और एंगल 2 कितना हो जाएंगे? 40। 40 डिग्रीज। या उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वैसे तो 40 की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसी के अंदर आ जाओ, इन ट्रायंगल एडीसी के अंदर। इन ट्रायंगल एडीसी के अंदर देखो, ये वाला 90, ये वाला 80, 10 डिग्रीज आ जाएगा। सर मैंने ऐसे करा था कि अगर ये 90 है, तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से वो 40 होना चाहिए, तो वो 50 हाँ, वो भी 10 वो हो भी छाट जाएगा। दिया, ज्यादा छाट दिया। शाबाश। क्या नाम? शाबाश, इसने बहुत अच्छा, इसने भी छाट दिया। ये 90 है, ये 50, तो ये वाला 40 डिग्रीज हो गया। शाबाश जी, तो डबल मुझे इम्प्रेस किया है। पता है, ये तो और आसान हो गया। समझ आया? वैसे मेरे पास और भी आइडियाज थे, साइक्लिक वाले भी आइडियाज थे मेरे पास। ये 40 आया, ये 50 है, ये 40 आ गया बेटे। बोलो बच्चे, ठीक है कि नहीं? ठीक है बेटे। मेरे 40 आ गया, उसके पश्चात क्या होगा? तो बता दो ना, ये 40 अगर आ गया तो 50 इज इक्वल टू 40 प्लस एक्स हो जाएगा ना। सर ऐसे चलो हो गया तो ये पूरा वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर आ जाएगा ना। 50 इज इक्वल टू 40 प्लस एक्स, तो 10 डिग्रीज आ जाएगा। यस और नो? यस सर। बोलो बच्चे, समझ आए? कोई शिकायत किसी बच्चे को? नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करने के लिए नेक्स्ट करते हैं बेटे। समझ आया? अब ये वाली बात समझ में आ रही है? किसी भी आइसोसेलेस, देखो किसी भी एंगल बाइसेक्टर अगर अपोजिट साइड को बाइसेक्ट कर रहा है तो ये आइसोसेलेस होता है। समझ आया? कुछ कुछ बातें, अगर एंगल बाइसेक्टर परपेंडिकुलर है तो भी आइसोसेलेस होगा, एंगल बाइसेक्टर मीडियन है तो भी इसका आइसोसेलेस होगा। आइसोसेलेस होगा तो अपोजिट एंगल्स बराबर होंगे। डबल ने दो बार इंप्रेस किया आपने, वेरी गुड, बताया आपको सब। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे मेरे पास। 6 क्वेश्चन है। ओके सॉरी। ये परपेंडिकुलर दिया हुआ है, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी, दिस इज ई, और ये डिस्टेंस इस वाले डिस्टेंस के बराबर दिया हुआ है। ये वाली लेंथ इस वाले लेंथ के बराबर दे रखी है। ये वाला एंगल एक्स आपने निकालना है, जब ये वाला एंगल 46 डिग्री दिया हुआ है। करो प्लीज। फिर कर रहे हैं।
सर समझ आ गया। करो करो। सर 44 डिग्रीज है। नो 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 नो। सर 92। नहीं बेटे जी। मेरा जीबी आ रहा है 2 डिग्रीज नेक्स्ट। तो 40 डिग्री। सर 92 डिग्रीज। नहीं। तो हार्ड। तो सिंपल सिंपल चलते हैं। सर हो गया नहीं, सर हो गया सर 2 मिनट रुको। नहीं सर, सर समझ आ गया। सर रुको, एक मिनट। 92 आ रहा है ना। हाँ वाह वाह। सर 1 मिनट, सर 2 मिनट। सर 68। सर एक सर 44। सर 92। मैं तो मेरा अभी सर 140। बता नहीं सकता। मेरा 42 आ रहा है। देखिए सर 140। नहीं सर, वो 90 है तो वो 90 इस साइड भी हो गया, तो ये पूरा एक ट्रायंगल है। तो ये 90 हो गया। अच्छा, सर तो ठीक ये है। कितना बन गया हमारे पास? सर 44। सर ये 44 आ गया। सर तो 44 और ये दोनों इक्वल है, तो कौन 44 से कौन सा दो इक्वल है? सर ये और ये लेंथ बराबर है फिर। ये सर, तो ये 44 वो भी क्यों? 44। ट्रायंगल के अपोजिट साइड बराबर होते तो होता ना बेटे। एक ट्रायंगल के अंदर होना चाहिए ना, वो अलग अलग ट्रायंगल की साइड है ना बच्चा। अच्छा इस ट्रायंगल की साइड है, वो उस पूरे ट्रायंगल की साइड है। अगर किसी भी ट्रायंगल के अंदर एक ट्रायंगल के अंदर अपोजिट साइड्स बराबर होती है तो अपोजिट एंगल बराबर होता है ना बेटे। सर यहाँ आपका नजर किस पे पड़नी चाहिए? ये लेंथ इसके बराबर दे रखी है, परपेंडिकुलर दिया हुआ है, तो इसका मतलब DE इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AC। यस यानी कि D से अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूंगा तो जो ये DC वाली लेंथ है वो उस वाली लेंथ के बराबर आ जाएगी। यस ये भी इसके बराबर आ जाएगा। यस ये वाली लेंथ इसके बराबर आई, यस मगर ये वाली लेंथ तो इसके बराबर थी। यस दोनों लेंथ बराबर हो गई। ये वाला एंगल X हो गया, हाँ है ना। यस और दूसरी बात, ये वाला एंगल 44 था, ये वाला एंगल 44 हो गया। यस सर समझ आया। ठीक है, ये ऐसे समझ लो। ये 90 है, 44 है, तो ये कितना हो जाएगा? अच्छा ये x कितना हो जाएगा? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टीज है 44 + 44 88 डिग्री। इस ट्रायंगल के अंदर देखो, इस ट्रायंगल के ये वाला जो x है यस सर वो दिस एंगल प्लस दिस एंगल हो जाएगा ना, x हो गया 88 डिग्री। मजा आया कि नहीं आया? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की बात अच्छी लग रही है कि अगर आपको ये बराबर दे रखा हो, ये परपेंडिकुलर दे रखा हो, तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ जाएगा। ये डिस्टेंस सारे डिस्टेंस के बराबर आ जाएगा बेटे, आया ना। ये इसके बराबर हो गया, मगर ये वाला तो इसके बराबर था। दोनों x हो गए हमारे पास। इस वाले ट्रायंगल के अंदर एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी कमाल किया है या नहीं? ये वाला 44, ये वाला 44 के 88 आ जाएगा हमारे पास, ये भी 88 आ जाएगा। सर मेरे पास 88 लेकिन इसको मैंने 1 सब्ट्रैक्ट 4 डिग्री है। समझ आया कि नहीं आया? दिल खुश हो रहा है क्वेश्चन करके? सिर्फ 4 डिग्री होगा कौन सा? एंगल। ये तो कुछ सेंस ही नहीं बना। 88 क्यों नहीं बना? 88 हो गया, और ये 44 कितना हो गया? 88 + 44 कितना हुआ? 32। 44 और ऐड करो, तो 6 ये 4 डिग्री आ जाएगा सिर्फ। लेकिन सर वो 88 है तो 44 88 + 88 कितना हो गया? ओ गाइस उसकी बात नहीं है, मैं बच्चे भी ट्रायंगल की बात कर रही हूँ। इसकी ना, ये 4 डिग्री आ जाएगा। ये 4 डिग्री आ जाएगा ये 40। 88, ये 88। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि 88 + 48 कितना हो रहा है, वो हो जाता है 136 है ना। 88 + 48 बेटा मेरे इस वाले ट्रायंगल में देखो ना। हाँ सर। आप ट्रायंगल दूसरा देख लो ना, 44 देख लो, 48 देखने लग रहे हो। अगर आप वो देखोगे तो कितना हो जाएगा? 48 ही हो गया, 44 ही हो गया, 88 ही हो गया। ठीक है बच्चे, ट्रायंगल सेम देखो बच्चे। नेक्स्ट करते हैं बेटा।
ये कौन सा है? अरे ये इसके बराबर दिया हुआ है, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर दिया हुआ है, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर दिया हुआ है। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये वाला एंगल 35 डिग्री के बराबर दिया हुआ है। ये वाला एंगल फिक्स नहीं करना है। सर और कोई एंगल नहीं दिया हुआ? सर वो 90 हो सकते हैं बीच वाले? हो सकता है या होगा। तो होगा। उत्तर मेरे प्रतिष्ठित बच्चा, ये एंगल बाइसेक्टर दिया हुआ बेटे, और ये बराबर दिया हुआ है, तो हो गया ना 90 डिग्री। हाँ ये एंगल बाइसेक्टर दिया हुआ ना राजे। सर हमें एक्स निकालना है। हाँ, 55 डिग्रीज। ये एक्स तो ये वाला भी एक्स, ये 90 डिग्री हो गया। डिग्री सर एक। शाबाश, राइट आंसर। सर बस एक मिनट। ये वाला 90, ये वाला 90 हो गया। 55। ये कितना हो गया हमारे पास? हाँ 50। 55, 55, एक्स भी 55। आ गया। अरे सारे एंगल बराबर हो जाएंगे बोले। Yes, sir. अब मजा आ रहा है, किसी भी एंगल बाइसेक्टर अगर अपोजिट साइड को बाइसेक्ट कर रहा है तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाएगा। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की सबसे ज्यादा खास बात नजर आ रही है, इसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सारे सारे बराबर हो जाएंगे, आइसोसेलेस बन जाएगा। ब्यूटीफुल चीजें हैं कि नहीं। बहुत। सर नेक्स्ट बता रहा हूँ बड़ी सी बात, इक्विलेटर एंगल के बारे में कुछ बातें करते हैं। मेरी ना आर्यभट्टा की एक सीरीज है 8th क्लास की, उसमें देखिएगा शायद लेक्चर 11 या 12वां लेक्चर होगा, एन साइडेड पॉलीगन का। ट्रिग्नोमेट्री अगर आपको आती है थोड़ी सी, अगर आती है तो कितना खतरनाक चीजें पढ़े, या फ्रंट साइड ऐसी ऐसी बातें बताइए आप हैरान हो जाओगे। फ्रंट साइड कुछ और देखना, ठीक है। मैंने बहुत चलो कुछ बातें करता हूँ, मजा आएगा, देखिएगा ध्यान से। कुछ कुछ बातें करते हैं। अगर ए बी सी इज एन इक्विलेटरल एंगल, साइड को ए मान लें, ट्रायंगल ए बी सी। पानी पी ले बेटे आदित्य। हमने यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया बेटे। कुछ कुछ बातें बताता हूँ, देर कुछ करता हूँ। चलो, हमने यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। आपको मालूम है कभी भी है बेटे, हाँ प्रॉपर्टी का प्रूफ भी बता रहा हूँ मैं, ठीक है। एबीसी इज एन इक्विलेटरल एंगल, आप सभी को मालूम है, जब कभी भी आइसोसेलेस ट्रायंगल के अंदर जब मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा उसको बाइसेक्ट करता है, मालूम है। तो आइसोसेलेस के लिए कर रहा था, इक्विलेटर के लिए भी करेगा ही करेगा। उसका वैसे भी समझ सकते हो कि ये वाली लेंथ इस वाली लेंथ के बराबर, यस सर। ये 90 डिग्री, यस तो ये लेंथ कॉमन, दिस इज 90 डिग्री। समझ आ रहा है। यस राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड कांग्रुएंस से ट्रायंगल एडीबी जो है कांग्रुएंट हो जाएगा एडीसी के। कांग्रुएंट मतलब ओवरलैपिंग फिगर्स, सर। यस और नो। यस तो डीबी जो है वो डीसी के बराबर आ जाएगा बेटा, ये डीबी की जो लेंथ है बच्चा डीसी के बराबर आ जाएगी। ये a/2 के बराबर आया बेटे, यस सर। बोलो बच्चे a/2 के बराबर आ गया, हाफ हो जाएगी ना बेटे। राइट एंगल आरएचएस समझ में आई। ये वाला 90 डिग्री, ये वाला 90 डिग्री, दिस साइड इज कॉमन, दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, है ना बच्चे। ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे हमारे पास। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ एडी को मैं एच मान लूं, हाइट को, यस सर। लेट एडी इज इक्वल टू एच। पाइथागोरस थ्योरम आती है, यस सर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। एक्स का स्क्वायर a/2 का होल स्क्वायर, एच का स्क्वायर a/2 का होल स्क्वायर, ये ए स्क्वायर हो जाएगा बेटे हमारे पास। यस सर। पाइथागोरस थ्योरम से एच का स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, पूरे का स्क्वायर हो जाएगा बेटे। ये क्या हो जाएगा, एच का स्क्वायर, ए स्क्वायर 4 इज इक्वल टू ए स्क्वायर हो जाएगा। एच स्क्वायर 3 स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर में 4 हो जाएगा बेटे, 3a² 4 आ गया एच का स्क्वायर। एच कितना हो जाएगा, √3a/2। मालूम है ये वाली बात, एल्टीट्यूड ऑफ एन इक्विलेटरल एंगल। ये बार वापस समझा। देखो बेटे, पाइथागोरस थ्योरम आती है सबको, इसका स्क्वायर एच का स्क्वायर प्लस a/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर आ जाएगा बेटे। क्या हो जाएगा हमारे पास, एच का स्क्वायर a/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। a/2 का होल स्क्वायर का मतलब a² 4, यस
इज इक्वल टू ए स्क्वायर। Yes, sir. उसको वहाँ ले जाएंगे, एच स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर बाय 4, ये हो जाएगा 3 ए स्क्वायर बाय 4। Yes, sir. एच कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे बेटे, स्क्वायर रूट लेंगे, रूट 3 तो ऐसे कैसे रहेगा, ए स्क्वायर का ए आ जाएगा और ये 2 आ जाएगा, मालूम है ये वाली बात, पक्का? Yes, sir. पक्का? Yes. ध्यान से देखिएगा बेटे प्लीज। ओके, एच इज इक्वल टू रूट 3 ए बाय 2। ठीक है बच्चों, सो मैं ये कहना चाह रहा था आपको, एरिया पर 2-3 बातें बताऊंगा, दिल खुश हो जाएगा। बताऊं? ये एल्टीट्यूड की बात समझ में आई? एरिया पर ट्रायंगल के बारे में अगर बात करते हैं, हाफ इस ट्रायंगल का एरिया, हाफ बेस इंटू हाइट आ जाएगा, हाफ बी सी इंटू ए डी। बीसी कितना है, ए। बीसी कितना है, ए। ए डी कितना है, रूट 3 ए बाय 2। यस और नो? Yes, sir. क्या हो जाएगा, रूट 3 ए स्क्वायर बाय 4। ये तो कुछ हुआ, Sir. थोड़ा सा कहते हो तो दिल हो गया, बहुत खुश हुआ, थोड़ा सा दिल और खुश करो। आपको सेंट्रोइड पता है Yes, sir. क्या होता है? Centroid जहाँ पे सारी मीडियम्स होती हैं। वेरी गुड। और सेंट्रोइड की क्या खास बात होती है? सेंट्रोइड मालूम आपको या नहीं? सर वो 2:1 के रेशियो वेरी में वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सर कल ही हमें सिखाया है यार में। वेरी गुड। किसी भी ट्रायंगल के अंदर ध्यान से देखिएगा, इन सब के प्रूफ थोड़े से बड़े हो जाओगे तो मैं सिखाऊंगा आपको, अभी सिर्फ इतना सा बताना चाह रहा हूँ। आप कहते हो तो मैं सिखा देता हूँ, बड़ी सी चीज, दिल खुश कर सकता हूँ आपका मैं, मस्त तरीके से, बिल्कुल मस्त तरीके से दिल खुश कर सकता हूँ। करूँ क्या थोड़ा सा? अगर ये इसकी मीडियन है, मीडियन मतलब मिड पॉइंट से ज्वाइन किया, ठीक है ना जी? ये इसकी मीडियन है, ये इक्वल ट्रायंगल। ये कोई भी ट्रायंगल, इसको सेंट्रोइड कहते हैं जी। सेंट्रोइड का मतलब क्या होता है, सेंट्रोइड इज द पॉइंट ऑफ Intersection of all the medians. मीडियंस। ठीक है, जो सेंट्रोइड होता है ना, ए जी और जी डी का जो रेशो होता है 2:1 होता है। पता है ये वाली बात? यस सर। नहीं पता थी? यस सर। तो मैं आगे डिटेल में, मेरा मन है बहुत सारी बातें बताने का, बताऊं कि नहीं बताऊं अभी? पहले छोटी छोटी बातें, मेरा मन है इसमें कुछ बातें बताने का इसी में। एक्चुअली में सेंट्रोइड जो होता है ना इक्वेटर एंगल के अंदर, सेंट्रोइड, सरकम सेंटर, इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर सब कोइंसाइड करते हैं इक्वेटर एंगल के अंदर, सारे एक ही पॉइंट पे होते हैं। यानी कि मैं कहना चाह रहा हूँ, ध्यान से देखिए, बोल दूं कि नहीं बोलूं? बता देता हूँ, मजा आएगा, देखना, दिल खुश हो जाएगा। अगर मैं इक्विलेटर एंगल, सिर्फ इक्विलेटर एंगल की बात कर रहा हूँ मैं, ऊपर कर लीजिए 2 मिनट। इक्विलेटर एंगल के बारे में बात कर रहा हूँ थोड़ा सा, कि मन है कुछ बातें बताई जाए, दिल खुश आपको हो जाए। तो मैंने बताया था और आपको होगा सर, कहाँ से कहाँ रिजल्ट बना रहे हो आपको अपना, कहीं नहीं मिलेंगे रिजल्ट, सिर्फ यहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, बता दो थोड़ा सा हल्का हल्का सा एक्स्ट्रा, बता दो हल्का सा एक्स्ट्रा। समझ आया दिव्या, दिव्या बेटी? मैं कहना चाह रहा हूँ इक्विलेटर एंगल के लिए, ओनली फॉर इक्विलेटर एंगल बेटे, ठीक है बच्चा? एल्टीट्यूड बताया था मैंने, जैसे आइसोसेलेस ट्रायंगल में मैंने बताया था आपको कि जो एंगल बाइसेक्टर होता है और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सबको साइड करते हैं। ठीक है, ये कैपिटल आर जो है ना, जो ए बी सी इज अ ट्रायंगल इक्विलेटरल एंगल, ये ई डी है हमारे पास। यस सर। तो कैपिटल आर जो ओ ए जो है, जो इसकी रेडियस है, ये रेशो 2:1 होता है हमारे पास। यस सर। तो आर जो है 2/3 ऑफ ए डी हो जाएगी। जब ये रेशो 2:1 है, ओ ए और ओ डी का रेशो 2:1 है, ओ ए कितना हो जाएगा, 2/3 2/3 ऑफ ए डी हो जाएगा। ए डी की लेंथ क्या थी, √3 a/2। वो डेराइव कर रही थी हम लोगों ने, एच हाइट निकाली थी ना, ये देखो,
हाइट निकाली थी, हाँ हाइट निकाली थी अभी पाइथागोरस थ्योरम से। तो क्या हो जाएगा हमारे पास ये 2:1 रेशो है हमारे पास। यस ओ ए कितना हो जाएगा हमारे पास? 2/3 2/3 ऑफ √3 a/2। सर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो कैपिटल आर कितना हो जाएगा? a/√3। हाँ यानी कि कभी भी अगर आपको, और एक बात बताऊं, ए सर कितना हो गया? r√3। यानी कि कभी भी अगर आपको एक सर्कल दिया हुआ है, इक्वेटर एंगल है, उसकी रेडियस दे रखी है, और अगर आपको साइड निकालनी हो, साइड कितनी हो जाएगी? r√3। सर ये समझ नहीं आया वो कैंसिलेशन करके r इक्वल्स टू a बाय √3 कैसे है? ओके मैं सिखाता हूँ। यहाँ कैपिटल, यहाँ देखो, एक एक मिनट, एक मिनट, यहाँ थोड़ा नीचे करते हैं। ये कैपिटल आर चल रहा है बेटे। यस सर आर कितना आएगा हमारे पास? तो √3, a/3 आया। यस सर ये कर सकते हैं √3 × √3। यस सर एक √3 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है दिल खुश करो थोड़ा सा, अब खुशी है। और करूँ मजेदार। एरिया ऑफ इक्विलेटर एंगल हमने क्या डायरेक्ट किया था? √3 ए अगर साइड दे रखी हो ना, अगर साइड दे रखी हो, ए क्या है हमारे पास? r√3। अगर सिर्फ रेडियस भी दे रखी हो सर्कल की, और इक्विलेटर एंगल का एरिया निकालना हो, ये डाल दूं? r√3 का होल स्क्वायर कर दूं? और 3r²। 3√3/4r² इज एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल इक्विलेटरल ट्रायंगल इन टर्म्स ऑफ इट्स सर्कम रेडियस। सारे टीचर ये बताते हैं ना सिर्फ, अभी मैं तुम्हारे को बातें बताऊं? सारे टीचर ये बताते हैं। ये कैपिटल आर समझ में आया था? ए कितना हुआ? r√3 हो गया। ये √3/4 साइड का स्क्वायर सिखाया था मैंने। मैंने ए की वैल्यू r√3 डाल दी। r√3 का जब स्क्वायर करूंगा, r का स्क्वायर तो r² हो जाएगा, √3 का स्क्वायर √3 × √3 यानी 3 आ जाएगा, तो 3r² हो गया। 3r² को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3√3r², ये 4 आ गया। यानी कि इक्विलेटरल एंगल का एरिया साइड के टर्म्स में क्या होता है? √3/4 a²। रेडियस के टर्म्स में क्या हो जाएगा? 3√3r²/4। बता रहा है, अगर आपको सर्कल की सिर्फ रेडियस दे रखी है, रेडियस के टर्म्स में भी आप इसका एरिया निकाल सकते हो। बता रहे हैं। एक बात और बताता हूँ बढ़िया थी। हाइट क्या थी? √3 a/2। कंफ्यूज तो नहीं कर रहा? मजा आ रहा है? हाइट क्या थी? √3 a/2। ए क्या हो जाएगा? 2h/√3। हाँ फिर 2 का क्या होगा? 2 ऊपर चला गया ना बेटे, 2 इधर चला जाएगा, हाँ या ना? हम्म √3 नीचे आ गया। यस और नो? एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल √3/4 a² था। अगर मुझे हाइट के टर्म्स में एरिया निकालना हो, ए की वैल्यू डाल देंगे। हाँ वो स्क्वायर √3/4 4h² 3 4 से 4 कैंसिल हो गया, 1/√3 h², सिंपल। इतनी जबरदस्त प्रॉपर्टी। ये मैं बना रहा हूँ सिर्फ, देखो √3/4 साइड का स्क्वायर, 3√3/4 r² h²/√3, 3 फॉर्मूला बता दिया मैंने। यस सर। अगर आपको साइड दे रखी हो तो भी एरिया निकाल सकते हो डायरेक्ट, यस रेडियस दे रखी हो तो भी एरिया डायरेक्ट निकल जाएगा, ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हाइट दे रखी हो तो ये आ जाएगा h²/√3। अब अगर a² से रेडियस का निकालना हो तो आसानी से निकल जाता है। तो मेरा है कि नहीं है, मैंने तीनों बता दी कि पेपर में अगर हाइट दे रखी है, डायरेक्ट हाइट के टर्म्स, अदरवाइज क्या होता, हाइट दे रखी होती तब साइड निकाल रहे होते, या रेडियस दे रखी होती तो साइड निकाल रहे होते। मैंने इसके टर्म्स में डायरेक्ट बता दिए, फटाफट से फॉर्मूला बनाएगा
पेपर में कितना टाइम बच जाएगा हमारा? है अरे मैं बहुत सारी बातें और बताऊंगा, चिंता मत करो इसकी भी। सर बोलो। तो जो क्या बोलते हैं, जो उसकी साइड है ट्रायंगल ट्रायंगल की, उसका रेडियस से क्या रेशियो है? ये आ गया ना, r/√3। ये निकाला था ना हमने, AD निकाला था हम लोगों ने। इक्विलेटरल एंगल के अंदर 2:1 रेशियो होता है। मैं तो बड़ी सी बात बताऊंगा, आप और हैरान हो जाओगे। इन रेडियस सुना कभी? इन रेडियस ऐसे वाला सर्कल सुना है आप लोगों ने? हाँ सर। जो सर्कल के अंदर होता है, इक्विलेटरल एंगल में इन सेंटर में सेम होता है। ये स्मॉल r हो जाता है। कैपिटल R इज कॉल्ड सर्कम रेडियस, स्मॉल r इज कॉल्ड इन रेडियस। अगर 2/3 है ना हमारे पास, ये कैपिटल R, स्मॉल r निकालूंगा तो ये 1/3 ऑफ AD हो जाएगा। याद चल रहा है? याद लेवल हो गया? बंद करूं? 2:1 होता है, ये 1/3 हो जाएगा। 1/3 का मतलब स्मॉल r हो जाएगा 1/3 ऑफ √3 a/2। a/2 √3 अंदर वाले सर्कल की रेडियस। वो बता देना चाहता है, इक्विलेटरल एंगल के अंदर कैपिटल R जो होता है वो ट्वाइस ऑफ स्मॉल r के बराबर होता है। यानी कि इसकी जो रेडियस होती है ना, वो इसकी रेडियस का हाफ हो जाएगी। a/√3 था, a/2 √3 आया। इक्विलेटरल एंगल के अंदर जो ये वाला सर्कल होता है ना, इसकी रेडियस इसकी हाफ होती है बार वाले की। एरिया कितना हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। ज्यादा हो गया ना? तो रेडियस हाफ है, πr², एरिया 1/4 हो जाएगा। किसी भी इक्विलेटरल एंगल के अंदर इसका जो एरिया होगा हमारे पास, वो 1/4 हो जाएगा। ज्यादा बढ़ा दिया मैंने थोड़ा सा ना, कोई बात नहीं। आते हैं, वापस आते हैं। ये समझ में है? छोटा छोटा करके पढ़ाएंगे धीरे धीरे। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं तो ज्यादा मजा आएगा। ये आप क्वेश्चन में ज्यादा मजा आपको आ रहा होगा। देखो बेटे, कोई बात है, धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा आप लोगों का, मजा आएगा आपको। सर बढ़ेगा लेवल? बढ़ाऊं कि नहीं बढ़ाऊं? सर इससे पहले रूट करा देना फिर सवाल। क्या बेटे? सर इससे पहले रूट करा देना। रूट मतलब? सर ये स्क्वायर रूट। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक। ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट सी। 90 डिग्री दिया हुआ है, ये एक्स निकालना है। क्या? ट्रायंगल ABC इज एन इक्विलेटरल एंगल। ए बी सी यानी ये भी बराबर दिया हुआ है इसका मतलब। ABC इज एन इक्विलेटरल एंगल, ये वाला एंगल 90 डिग्री दिया हुआ है, एक्स निकालना है। कौन सा 90 डिग्री होगा? ये वाला एंगल 90 डिग्री दिया हुआ है। सर 120 सर 120 डिग्री। नहीं, सर प्लीज ये मुझे निकाल नहीं दे रहे। सर 60 है। 60। बेटा ये वाला ट्रायंगल इक्विलेटर दिया हुआ है बेटे। सर प्लीज सर 30 डिग्री सर दो। मैं नहीं बता रहा, सर ये निकालने नहीं दे रहे। मैं नहीं बता रहा, टेंशन नहीं लो। ये भाई निकालने तो दे। सर बीसी बाइसेक्टर है उसका। नहीं पुत्र, मेरे ABC जाना राजे, ये इक्विलेटरल एंगल दिया बेटे। आ गया सर, आ गया आ गया। बहुत बढ़िया। सर एक मिनट सर प्लीज सर। सर दोनों इक्वल इतने ट्रायंगल। नहीं ना बेटे, ये इक्विलेटरल एंगल दिया हुआ है बेटे, और ये वाला एंगल 90 डिग्री दिया हुआ है। सर 30 है, 30 डिग्री है क्या सर? तुक्के कैसे मार रहे हो? क्या सर, ये तुक्के बाजी चलाता रहता है। चलो 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 चलो। सर 105 120। सोच के चलो। कोई एक सेकंड। 75 62 75 इज द राइट आंसर। सर कैसे? ये होता है, ये 60 हो जाएगा, हाँ है ना? ये 30 हो गया। जब ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर है और ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर है, दोनों साइड बराबर हो गई, तो ये वाला एंगल x हो जाएगा। x+x+30 इज इक्वल टू 180। ट्वाइस ऑफ x इज इक्वल टू 150। सर मुझे लगा वो 45 है। क्यों? 90 डिग्री पास है। नहीं ना बेटे, इक्विलेटरल एंगल दिया हो ना राजे। यस और नो? सर तो मेरा 135/2 आ रहा था। आप क्या सोच रहे थे प्रत्युष? ताली मारा और क्या देखते समझ आया कि नहीं आया? सर मजा आया? बहुत। इक्विलेटरल एंगल था,
ये 90 डिग्री था, ये 60 डिग्री है, ज्योमेट्री अच्छी लग रही है, 30 डिग्री आया। तो ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर है, इक्विलेटरल एंगल दिया होगा, तो ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर भी है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि दो साइड्स अगर बराबर हैं तो अपोजिट एंगल्स भी बराबर होते हैं बेटे हमारे पास। ठीक है। अगर Next. अयान होता तो ज्योमेट्री में मजा नहीं आता। क्या हाँ वो तो तो सारे सारे आंसर दे देता क्या है। कह रहे हो, गुराम अगर होता तो क्या होता? अयान होता तो सारे आंसर वही। अच्छा मोहम्मद आ रहा है, कहाँ गया जायान? ट्रिप पे गए। अच्छी बात है जय। और अब कहाँ है? आरब भी ट्रिप पे गया होगा। तो क्वेश्चन है। हाँ जी बेटी। तो ये स्क्वायर है ना बारह ना। हाँ जी बेटी। ABCD is a square. Triangle ADC is an equilateral triangle. सर कुछ माइंड सेट हो रहा। बेटा इक्विलेटरल एंगल बोला हुआ है, ये स्क्वायर है, फाइंड एंगल एक्स। एच का है। सर जरा ऑलमोस्ट निकल गया सर देखो। मैं बताऊं सर, स्क्वायर का हर साइड 90 होता है, तो और वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये 60 हो गया, वो 30 हो गया, शाबाश। वो 30, तो 2x प्लस 30 प्लस 180, तो 150, तो बाई ए बेटी शाबाश। सर मैं तो निकाल। मजा आया है इसके बाद हैं? मैं तो अभी निकाल। कर भी लिया ना बेटे, इसने कितनी जल्दी करा? 35। सर शाबाश। थोड़ा सा हार्ड दो। ये 60 हो गए बेटे, ये वाला एंगल 30 डिग्री हो जाएगा। ये सारे साइड्स बराबर हैं, तो ये वाला साइड जब इस वाले साइड के बराबर है तो ये वाला एंगल अगर एक्स हो तो ये वाला भी एंगल एक्स हो जाएगा, है ना? इस वाले ट्रायंगल के बारे में जब बात करूंगा, x+x+30 इज इक्वल टू 180। एक्स इक्वल 7.9। क्या हो गया प्रत्युष? सर निकालने को दो। थोड़ा सा हार्ड देना। हार्ड क्वेश्चन। इक्वल ट्रायंगल की बात करूं, ट्रायंगल ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। दिस इज x+2 ट्वाइस ऑफ x, फाइंड एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ABC। निकालते हैं सर। ट्रायंगल ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, फाइंड एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। 3। ये एच है ना। तो एच की टर्म में भूल गया सर। सर रूट h कहाँ है? ये साइड दे रखी है, अच्छा साइड दे रखी है। ये ट्वाइस ऑफ x है बेटे। सर मेरा वाला हैं? मेरा तो अलग ही हो। क्या आ रहा है? वो तो है सर, तो कौन सा क्वेश्चन है? √3 रूट 3 है इसका आंसर। था ना इसका एरिया। आंसर रूट 3 है। √3/4 साइड का स्क्वायर होता था, या ट्वाइस ऑफ x कितना हो जाएगा? x+2 हो जाएगा पहले, तो रूट 3 होगा इसका आंसर। x कितना हो गया? 2 हो गया बेटे, साइड कितनी हो जाएगी? 4 यूनिट साइड हो गई हमारे पास, एरिया कितना हो जाएगा? √3/4 साइड का स्क्वायर, √3/4 साइड का स्क्वायर होता है, तो √3/4 इंटू 16, 4√3 स्क्वायर यूनिट्स। सर नहीं समझा। अगर ये इक्विलेटरल एंगल है, अगर ये इक्विलेटरल एंगल है तो इसकी साइड इस वाली साइड के बराबर होगी, यस ट्वाइस ऑफ x इज इक्वल टू x+2, x+2 आ गई, साइड क्या हो जाएगी? 4 यूनिट। हाँ साइड एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? a/4 a²। ये कितना है? 4। हाँ √3/4 इंटू 4 का स्क्वायर। आदित्य आपके आंसर नहीं आ रहे बेटे आज, क्या हो गया, समझ आ रहा है कि नहीं? सर की यूज नहीं आता उस। रूट तो सिर्फ नाम ही लिखना है, √3 लिखना है बस, सिर्फ √3 लिखना है बस, √3 वैसे सिखा दूंगा क्या होता है, सिखा दूंगा क्या था √3 कहते हैं। क्या होता है बेटे, अगर मेरे पास 25 दिया हुआ है, इसका मुझे स्क्वायर रूट निकालना है, तो ये 5 × 5 हो गया, तो 2 बार लिखा फिर वो एक बार आ जाएगा बस। रूट के बारे में बता रहा हूँ, तो मान लो तो √75 अगर होता, मुझे क्या निकालना है? 3 × 5 × 5 हो गया बेटे ये,
फाइव फाइव बाहर आ जाएगा तो ये 5√3 हो जाएगा बस। बहुत अच्छा है। ठीक है, समझ में आया? अगर मेरे पास होता 225 तो देखो बेटे 225 के हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 3 7 21 ये आ गया। सर 50 बहुत बढ़िया। ये लिखेंगे इसको 3 × 3 × 5 हो गया बेटे। 2 2 बार आ रहा तो 3 आ गया और 5 आ गया, 15 आ जाएगा। बहुत अच्छा है। और आइडिया बन गया। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट कर रहे हैं। इस टॉपिक को नेक्स्ट प्रॉपर्टी बता रहा हूँ, बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी है हमारे पास, दिल खुश हो जाएगा आपका। इसके एबीसी लिए ट्रायंगल दिया हुआ है, कौन सा ट्रायंगल है? कोई भी ट्रायंगल है एबीसी, ये परपेंडिकुलर है, ये इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्टर है ना? ए ई बाइसेक्ट्स एंगल ए, यानी ये वाला जो एंगल है उस वाले एंगल के बराबर दिया हुआ है। यू टू फाइंड एंगल डी ए ई। टाई हो गया। सर बी ए डी और डी ए दोनों सेम ही होंगे। ये ई और ए डी बराबर दिया हुआ है। सर एक इसको सर और कोई एंगल नहीं दिया हुआ। इसका एंगल सर, पी, please एंगल पी और एंगल सी के टर्म्स में निकालना है आपको। बोलते रहते हैं, मैं निकाल ही नहीं पाता। सर ए बाइसेक्टर। सर ए बी डी एंगल ए का बाइसेक्टर है बेटे। नहीं, सर बी ए डी। उत्तर मेरे नहीं, डी ए ई निकालना है, या तो सिर्फ एंगल ए की टर्म्स में निकालना है या एंगल। निकालने ही नहीं दे रहे। ओके, टेक योर टाइम, शांति से करो। ए ई बाइसेक्ट्स एंगल ए, ठीक है। ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी, ए ई बाइसेक्ट्स एंगल बी ए सी, फाइंड एंगल डी ए ई। निकाल रहे हैं सर। सर ये 90 दिया है। हाँ जी बेटे। सर डी ए डी। सर 18 डिग्री। अरे राज्य का एंगल थोड़ी दिया हुआ है, डी ए ई निकालना है बेटा, डी ए ई निकालना है आपको। सर प्लीज ड्रॉ करिए। why would you do it? ना ना, कोई भी ट्रायंगल है ना बच्चा, किसी भी ट्रायंगल के अंदर एल्टीट्यूड और एंगल बाइसेक्टर के बीच का एंगल निकालना है।
देखो बेटा बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। आपको सिर्फ समझाने के लिए मैं इसको वाई मान लूँ इस वाले एंगल से। 15 सुनो बेटे, Yes, इस वाले एंगल को वाई मान लूँ अभी। sir. ये पूरा वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है। ये एक्स मुझे निकालना था, इसको अगर मैंने वाई माना तो ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा? Y. एक्स X प्लस वाई। plus Y. हाँ या ना? Yes, sir. देखिएगा ध्यान से, एन ट्रायंगल ए बी डी, इस वाले ट्रायंगल के बारे में बात करते हैं पहले, ठीक है बेटे? पूरे ट्रायंगल के बारे में बात करते हैं। ये वाला एंगल जो 90 डिग्री है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी है, किसके बराबर हो जाएगा? 9. एंगल बी प्लस वाई। ये समझ में आया कि नहीं आया? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से एंगल बी प्लस एंगल वाई इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। यस और नो? अब इस वाले ट्रायंगल के अंदर ये वाला 90 डिग्रीज है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से एंगल सी प्लस सी आ जाएगा हमारे पास इन ट्रायंगल एडीसी। 90 डिग्री कितना आएगा? X plus X. एंगल सी प्लस एक्स प्लस वाई। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से आ रहे हैं दोनों। बोलो बेटे, Yes, sir. दोनों के दोनों 90 डिग्री के बराबर हैं। एंगल सी प्लस एक्स प्लस वाई, एंगल बी प्लस वाई, वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा। एंगल सी प्लस ट्वाइस ऑफ एक्स, B. एंगल बी ट्वाइस ऑफ एक्स कितना हो गया? B minus C. X equals to half of B minus C. वो लगा न्यूमेरिकल्स में कर लूं। यानी कि Yes, sir. जो एंगल आएंगे, ये वाले एंगल आएंगे ना, इन एंगल का जो डिफरेंस होगा उसका हाफ होगा ये। ये सारी एक्सटीरियर एंगल वैसे तो मैं और भी तरीके से कर सकता था, वैसे मैं इसको और भी तरीके से कर सकता था, मेरी समझ में आया आपको? बोलो बेटा जी, समझ में आया? सर आगे ये वाला 90 था हमारे पास, तो किसका बराबर हो गया? एंगल बी प्लस एंगल वाई के बराबर हो गया। दिव्या समझ में आ रहा है बेटे? ये वाला एंगल अगर बी है बेटा हमारे पास, तो ये इसके बराबर आ जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस एंगल सी आ जाएगा बेटे। यस और नो? अब इसको बेस कुछ क्वेश्चन नहीं किया? यस सर। जिसमें एक बात और बताना चाह रहा हूँ, एक सुनो बेटे, सुनो बच्चा, एक बात सुनो। इस डायग्राम में क्या था, एसी वाली साइड मैंने बड़ी बनाई। यस सर आपको मालूम होना चाहिए कि अगर ये वाली साइड मैंने बड़ी बनाई, तो इसके अपोजिट साइड ये वाला जो एंगल है वो इस वाले एंगल से बड़ा हो जाएगा। यस सर अगर मैं इस डायग्राम को ऐसे बनाता, अगर मैं ए बी वाले साइड को बड़ा बना देता। सर तो C माइनस B का 1/2 हो जाता। शाबाश, बस पता होना चाहिए, ये एल्टीट्यूड है हमारे पास, एंगल बस बराबर आएगा बेटे। एक्स अगर है, मतलब जो एंगल बड़ा होगा तो एक्स कितना हो जाएगा? हाफ हो C minus D. सी माइनस एंगल बी। पता होना चाहिए बी और सी में से जो एंगल बड़ा है मेरे पास एंगल पॉजिटिव आना चाहिए। समझ रहे बेटे? यस एंगल सर। बी और एंगल सी जो दे रखे हैं उनका डिफरेंस बेटे के बराबर, ठीक है राजे? अगर डिपेंड करता है ना साइड कौन सी बड़ी है, तो जो साइड बड़ी है उसका पॉजिटिव एंगल बड़ा हो जाएगा, तो आपको ये वाली बात भी पता होनी चाहिए। तो क्वेश्चन कर रहे हैं, देखिए ध्यान से। पूरा 70 डिग्री है, यस सर ये 90 डिग्री है, जी ऐसा नहीं बताया कौन सा एंगल 30 डिग्री दिए हुए, आपको एंगल से पता चल जाएगा ना। जो एंगल बड़ा है तो पता चल गया कौन सा साइड ट्रायंगल है बेटे हमारे पास, है ना बच्चा? ये हमारे ये बेटे सर डन। ये वाला एंगल एक्स निकालना है, सर 20 जब ये वाला एंगल इस वाले ये तो देना पड़ेगा ना बेटे, एंगल बाइसेक्टर भी तो सर 20 डिग्री। सर तो 20 समझ आया? 20 बहुत इजी है। नहीं है ना। इजी है ये तो रिजल्ट बता दिया, रिजल्ट ना पता हो तो देखी ना हो सब, कि नहीं? समझ आया बेटे? यस सर देखो बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, ध्यान दीजिए। ये इसका एंगल बाइसेक्टर दिया हुआ है, सॉरी।
Oh, ये वाला जो एंगल है उस वाले एंगल को बराबर कहता है। सर 50 सर 25 डिग्रीज सर 15 सर प्लीज 2 सेकंड निकालने दो यार सर 20 डिग्री सर 20 डिग्री 20 डिग्री चिल्लाना बंद कर मुझे सॉल्व करने आए 20 डिग्री कैसे आ सर एंगल से बड़ा होगा मजा आ रहा है आप लोगों को पढ़ने में? सर मैं कर रहा हूँ सर 60 डिग्री हो गया यस। x माइनस 40 अपॉन 2 आ जाएगा। इन एंगल के डिफरेंस का आप आ जाएगा 20 इज इक्वल टू x माइनस 40। x कितना हो जाएगा 60 डिग्रीज। बहुत सर प्लस कर रहा था माइनस कर रहा था बहुत ठीक है। कितना फिर तो यार हाँ तो मेरे तो आके बैठे आप वहां पे बैठे हो सारे बोल रहे तो उसकी मम्मी मेरे हैं हम पे बाप भी पानी भरने दो चलो बेटे प्लीज इधर आ जाओ। सर पर वो पहले से ही कहीं जाता है ले कोई बात मैं नहीं। बाकी बोल दी किसी के हम फाइट कर लेते हैं बयान ऐसा तो मैंने बहुत बोल के कन्विंस किया तब जाके हुआ 68 40 x निकालना है हमारे पास। ठीक है। तो ये इसका एंगल बजट दिया हुआ बेटे। सर सर निकल गया बताओ सर सर निकल गया 76 डिग्री शाबाश। यस सर कितना तो अब एक इसको हम a मान ले तो a कितना हो जाएगा हमारे पास हाफ ऑफ हाफ ऑफ 58 माइनस 40 28 14 डिग्री आ जाएगा। यस सर तो ये क्या हो जाएगा x पर a इज इक्वल टू 90। सर 40 प्लस सर इजी रहा सर 40 प्लस 90 और उसको फिर 180 माइनस शाबाश। सर टफ क्वेश्चन सर प्रत्युष का 14 डिग्री आ रहा है चलो वापस आता हूँ बच्चों वाले क्वेश्चन दे रहा हूँ थोड़े देर हैं। कुछ इजी पीजी प्रॉब्लम दूँ। फुटबॉल मैच चलो इस लेंथ के क्वेश्चन तो इजी प्रॉब्लम दूँ। बताओ एंडरसन प्रॉपर्टीज आती होगी वो तो ना दूँ। यस सर यस वो तो ना दूँ। तो सिंपल सिंपल से क्वेश्चन दे रहा हूँ बिल्कुल इजी पीजी से। सर वहां भी बच्चे 81 x 118 सर हो सर गया मैं बताऊं सर हो गया बोलते रहो। 37 ये आसान हो गया ना। 37 चलो अभी सिंपल सा आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब तो आप सीख भी अच्छा था ना। काफी हार्ड है ये x ये इसके बराबर दे रखा है 85 x बताओ। सर 85 plus 85 minus 180 180 minus सर 10 डिग्रीज शाबाश। बहुत आसान है नहीं बहुत हार्ड है सॉरी हाँ सारी का चल जाएगा मैं वापस आ रहा हूँ धीरे धीरे बेसिक्स पे आ रहा हूँ। सर थोड़ा सा tough सर X थोड़ा बताओ। सा इजी दो सर 30 डिग्री सर 80 नहीं सर सर 30 75 75 दिया क्या है दिया क्या है ये दोनों साइड्स बराबर है ना बेटे। plus 30 equals to 180 सर प्लीज थोड़ा सा इजी दो का सर प्लीज सर अगर सर 50 क्या सर अगर क्या है आईआईटी नहीं भाई आईआईटी तो बहुत आसान है इधर रहता है 2016 का हाँ भाई आईआईटी तो 7 ओह वो मीडियन सेंट्रॉइड है नहीं सेंट्रल
सर इक्विलेटरल ट्रायंगल सर एक्स निकालना है, सर इजी है। करेक्ट क्यों है सिंपल है। सर 25 डिग्री नहीं सर निकल गया 40 डिग्री 40 डिग्री नहीं 40 डिग्री सर नहीं नहीं सर नहीं, 20 सर 30 है 20 10 डिग्री से राइट है। एक बार तो हो गया एक मिनट भाई वो 90 40 हो गया वो वहां पे देखो 2 तरीके हैं, 40 आ गया, ओए हां 50 आ गया, ओए हां वहां पे 50 आ गया, 140 आ गया 80 प्लस 20 40 120 120। छूट गया सर पर ऐसे भी तो हो सकता है कौन सा एंगल बाय सेक्टर थोड़ी दिया हुआ है, अच्छा हाँ ठीक है एंगल बाय सेक्टर थोड़ी दिया हुआ है बेटे, ये 90 डिग्री दिया हुआ था ना बच्चा। बहुत मुश्किल क्वेश्चन था ना, आपने तुमने गलत किया। एक बार 5वीं क्लास के बच्चे ने ठीक किया और सबके सबसे गलत किया। सर एक सर ऐसा ही चलेगा सर ऐसे ही दे दो एक दो ये तो आसान आसान क्वेश्चन है। बहुत आसान है एक्स निकालना है, दिस इज 60 डिग्रीज, यस दिस इज सर 30 डिग्रीज, बच्चों वाला क्वेश्चन दे रहा हूं मैं भी, 40 डिग्रीज। निकल गया सर निकल गया सर 50 डिग्री सर 75 हो जाएगा, वेरी गुड 60 हो गया, तो 50 डिग्री क्यों आएगा? सर 75 तो 45 है वो 45 है ओ अभी अभी चेंज किया वो पक्का हमने 40 बोला था 45 होगा 45 होगा ठीक है, हाँ 45 चेंज किया है सर हमने 40 बोला था। मैंने जितना पढ़ाया है उसी का टेस्ट चल रहा है, ठीक है। यस सर ये वो साइमन को बोला इतनी चीजें मैंने पढ़ाई है, ये वाली प्रॉब्लम वो शायद से मेरी बात क्या बेटे? चेंज की हमारी उसकी मैंने नहीं, पहले देखा है उन्हें मैंने भी उनसे बहुत शाबाश, किसने किया? सर 30 प्लस 20 सर आपने प्रॉपर्टी बता रखी है ना, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। पिछली क्लास में बताया चलो सर, ये क्वेश्चन आप लोगों ने कर लिए थे शायद, है ना। यस सर ये सारे वो नेक्स्ट क्वेश्चन है तो ये सारे क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। पिछली क्लास का तो टेस्ट सीरीज करा रहे थे हाँ वही टेस्ट से चल रही है। ये क्वेश्चन मैंने दिया था आपको, शायद देखते हैं आज की क्लास में, मुझे लगता है दिया था, मुझे तो आज की क्लास में ये वाला क्वेश्चन दिया था, मुझे आज लग रहा था। सर मैं इसलिए था हाँ सर यही तो किया था हमने सर सारे सेम है ऊपर वाले सर वही दिया था आपने ये क्वेश्चन दिया था ना हमने। यस सर सर कौन से सेम है कोई है सेम सेम ही सर आप करो, अब दोबारा करो, कोई बात नहीं। सर इजी है सर बस ड्रॉ कर ये इसका एंगल के बराबर दिया होगा बस, नहीं नहीं, ये इसका एंगल, ये इसका एंगल बाइसेक्टर दे जो है एक्स निकालना है। सर मैं बताऊं 30 डिग्री यस, एक बार तो ये 20 है बेटे, सर समझ आ 40 है तो 60 हो गई हमारे पास, ऐसा ना, सर नहीं ना बेटा, ये एंगल बाइसेक्टर है ना हमारे पास, एंगल बाइसेक्टर परपेंडिकुलर भी है तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया, यस सर तो उसका आइसोसेलेस हो जाएगा ये वाला। सर समझ आ रहा था लेकिन कैलकुलेशन सर 30 डिग्री मैं भी तो 0 डिग्री से ही खींचा इतना ठीक है बच्चों, यस सर आइए होमवर्क क्वेश्चन तो घर के लिए, यस सर ये होमवर्क क्वेश्चन तो घर के लिए। यस सर साबिन को बुला ले यार एडी बाइसेक्ट्स होमवर्क क्वेश्चन है, मान लो कैसे कर लिया था। एडी बाइसेक्ट्स एंगल ए, एंगल बी इज गिवन टू बी ट्वाइस ऑफ एंगल सी एंड AB इज इक्वल टू DC। ये इसका एंगल बाइसेक्टर है, एंगल B जो है वो हमारे पास इसका डबल दिया हुआ है, ड्रॉ करने के लिए और AB जो है उसके बराबर दिया हुआ है तो देंगे ना क्या अंदर ना। तो ड्रॉ करना है प्लीज ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। ए सर इन ट्रायंगल ABC AD बाइसेक्ट्स एंगल A, बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है ये, बता रहा हूँ।
AD बाइसेक्ट्स एंगल A, ये इसका एंगल बाइसेक्टर दिया हुआ है। सर एंगल B इज गिवन टू बी ट्वाइस ऑफ एंगल C। कह सकते हो कि इसको मैं अगर x मान लेता हूँ तो ट्वाइस ऑफ x मान लिया, ठीक है। ये वाला भाई, ये वाला भाई, AB की जो लेंथ है हमारे पास वो DC के बराबर दे रखी है। फाइंड एंगल A। ये होमवर्क है आपका फिर। थैंक यू वेरी मच। सर एक सेकंड। इसको आता है वो यूट्यूब पे इसका कमेंट में इसका आंसर डालें। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस। लाइक एंड सब्सक्राइब। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा।